Very good morning to one and all. Welcome to your TSN English class, class 11. This is your chapter 2, the address from your book, Snapshot. So let's read the chapter, and the writer of the chapter is Marga Minko. This is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. In this chapter, the address, it's a moving story of मार्गा मिनको के आसपास की स्टोरी है. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी इन्वेड्स हॉलैंड. ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है जब जर्मनी जो है वो हॉलैंड पे इन्वेड किया. अ वुमेन विथ हर डॉटर हैज़ टू फ्ली फ्रॉम होम. कैसे एक विमेन को अपनी डॉटर के साथ अपना घर छोड़कर जाना पड़ा. द मदर डाइज लॉन्ग आफ्टर द वॉर. द डॉटर कम्स बैक टू हर town. And what's the story here? Ki after the death of the mother, the daughter comes back to her town, and she meets the women with her whom her mother had left all her belongings. और वो एक ऐसी औरत से मिली जहाँ उसकी मदर जो है वो सारी अपनी belongings को छोड़ कर गई थी. When even refuses to recognize her, nor does she show any intention. And what happens with her over there? That lady, Mrs. Darling, she just refused to recognize her. So students, let's read the chapter from here. First paragraph of your chapter. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. Do you still know me? So your जो narrator हैं चैप्टर की, वो जब यहाँ पहुँचे उनकी मदर के होम टाउन में, तब उन्होंने उनसे पूछा एक लेडी से, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं. द विमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. जो विमेन है वो उनकी तरफ बिल्कुल गौर से देखते लगी जैसे वो कुछ सर्च कर रही हो. शी हैड ओपन द डोर अ चेक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. वो उन्होंने गेट को थोड़ा सा खोला और वो थोड़ा आगे आई. एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और डोर के वहीं खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. आई एम मिसेज एस डॉटर. मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. उसने अपना गेट पे हाथ कुछ इस तरह लगा रखा था दैट शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट एनी फर्दर. वो गेट को थोड़ा और खुलने से बचा रही थी. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. उसके फेस पे कोई भी ऐसा जेस्चर नहीं था जिससे मार्को को पता चल पाए दैट वो उसे पहचान रही है. वो उसकी तरफ लगातार देख रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. आई थॉट परहैप्स it is not her. I had seen her only face fleeting and that was years ago. अब जो मार्को हैं वो कह रही हैं कि हो सकता है कि मैंने उनका फेस जो है या मैं कहीं गलती कर रही हूँ. आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर. हो सकता है ये मिसेस डॉलिंग ना हो. आई हैड सीन इट हर ओनली वंस फ्लीटिंग एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. मैंने उन्हें केवल एक बार उनकी झलक देखी थी एंड वो भी बहुत सालों पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. और हो सकता है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी. द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड. जो वुमेन है वो डोर के आगे चली गई और उन्होंने क्या करा, उनके लिए आगे की तरफ बढ़ गई. Then what happens up next? She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने उनकी मदर का green knitted cardigan पहना हुआ था. The wooden buttons were rather pale from washing. और वो cardigan को शायद उनको पहनते हुए बहुत टाइम हो गया, इसीलिए उसके जो buttons हैं they were like faded or pale in color. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उन्होंने देखा कि जो डॉटर है उसने देख लिया कि उस लेडी ने उसकी मदर का कार्डिगन पहना हुआ है, इसीलिए उस लेडी ने अपने आप को आधा डोर के पीछे छुपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. और इस कार्डिगन को देख के, जो कि उसकी एक मदर की एक मेमोरी थी, उसे देखकर उसे पता चल गया दैट वो सही जगह पर
आई है और सही एड्रेस पर पहुंची है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। उसने उनसे अगेन उस लेडी से पूछा, क्या आप मेरी मदर को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द विमेन। तो विमेन पूछती, क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि कोई भी वापस या उसने सोचा कि कोई भी वापस जो है वो नहीं आता, केवल मैं। Move on to next page, students. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. उसके पीछे जो कॉरिडोर वाला डोर था वो एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया और वहाँ से एक स्मेल आने लगी। मस्टी स्मेल में स्मेल ऑफ लाइक समथिंग, जब कोई मॉइस्चर होता है कहीं पे, सो जो सीलन भरी स्मेल है वो आने लगी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। वो कहती हैं कि मुझे बहुत पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैं ट्रेन से सिर्फ आपसे कुछ समय बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. तो औरत कहती है कि मेरे लिए अभी तुमसे बात करना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, तुम किसी और समय आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने बहुत ही कन्वीनियंट, उसने ये जब आंसर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती, कभी और टाइम हो तो आना, तो उसने अपना सर हिलाया एंड वो वहाँ पे डोर को धीरे से उसने बंद किया ताकि उसकी वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड what I wanted. Oh, nothing. The women would have said it was nothing. So उसने क्या कहा कि जब वो वहाँ पर सीढ़ी पर वहीं खड़ी थी, बाहर सामने वाली एक खिड़की पर कुछ कर्टन्स जो हैं वो हिलने लगे। किसी ने कर्टन्स के वहाँ से उसे स्टेयर किया और ये पूछा कि क्या वो चाहती है। तो उसने कहा कुछ नहीं। एंड देन द विमेन ने कहा कि ये कुछ नहीं था। एंड देन शी सॉ कि वहाँ पर कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉलिंग सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल एंड द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। अब उस पर जहाँ वो देख रही थी कर्टेन के पीछे, जैसे उसे लगा कोई देख रहा है, उस पर लिखा था, एक सफ़ेद कलर की वो थी नेम प्लेट और उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ था काले अक्षरों में मिसेस डॉलिंग, और ऊपर घर का, और वो गेट के ऊपर लगी हुई थी और घर का नंबर था नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. अब जो नैरेटर है वो वहाँ से जाने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मिसेस डॉलिंग ने उससे बात करने से मना कर दिया। तो जब वो स्टेशन की तरफ वॉक कर रही थी, आई थॉट ऑफ माई मदर, वो अपनी मदर के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने उन्हें ये सालों पहले एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज। और ये वॉर के उन दिनों की बात है जब वो कुछ दिनों के लिए, वॉर के फर्स्ट हाफ डेज की बात है जब वो कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। और ऑथर्स ने जो है फटाफट पहचान लिया था कि उनके घर के रूम्स में कुछ चेंजेस हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। उसकी मदर को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ये कुछ ही दिनों के लिए आई है और इसने सब कुछ इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि घर में ये सामान है, ये नहीं है, और देयर इज़ समथिंग मिसिंग। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, और ये सब देखकर उसकी मदर ने उसे मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। उसने कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना था, बट कहीं ना कहीं वो उसकी मदर की एक साथी थी। whom she had not seen for years, जिसको उसने सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact. वो अब सडनली कुछ ऐसी हो गई हैं और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट भी रिन्यू कर लिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद ही वो रेगुलरली आने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और मदर ने अपनी डॉटर को स्टोरी में ऐसे बताया कि कैसे मिसेस डॉलिंग जो हैं वो उनके घर आती थी, एंड वेन एवर शी रीच्ड देयर होम,
शी लिव्स विथ समथिंग इन हर हैंड। वो जब भी उनके घर आती थी तो देर इज समथिंग इन हर हैंड, मतलब वो कुछ ना कुछ उनके घर से लेकर जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। टेबल पे रखे हुए जितने भी सिल्वर आइटम्स थे या सिल्वर के बने हुए आइटम्स थे वो सारे उसकी मिसेस डॉलिंग जो है वो एक बार में ही ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, उसके बाद मिसेस डॉलिंग वहाँ पे जो एंटीक प्लेट्स रखी थी वो ले गई। शी हैड ट्रबल lugging those large vases and I'm worried she got a crick in her बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। उसके बाद वो एक बड़े बड़े लार्ज वासेस ले गई जिसके लिए शायद उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी, बट उनका एक ही फोकस था, दैट टू कैरी ऑल दिस थिंग्स एट हर होम। एंड उसके बाद उसकी मदर को चिंता भी हुई कि कहीं ये जो क्रॉकरीज ले जाते वक्त उनकी कमर में कोई क्रिक या कोई झटका ना लग जाए। बट स्टिल मिसेस डॉलिंग इज फोकसिंग ऑन वन थिंग, दैट टू कैरी something or other at her house. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. मेरी उसकी मदर ने बहुत ही उससे कहा कि मैं कभी उनसे बोल नहीं पाई. She suggested it to me herself. She even insisted. वो उन्हें सजेस्ट करती थी और इंसिस्ट करती थी. And then she wanted to save all my nice things. और वो उनकी सारी अच्छी चीज़ों को अपने घर ले जाना चाहती थी. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. उन्होंने कहा, अगर उसकी मदर ने कहा अगर मैं यहाँ और रुकती कुछ दिन तो इट माइट हैव पॉसिबल दैट मिसेस डॉलिंग जो है वो शायद सारा सामान अपने साथ ले जाती हैं. हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड. सो जो नैरेटर है उसने उससे पूछा, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो गई मदर कि वो सारी चीज़ें अपने घर पर रख ले. एज इफ दैट नेसेसरी, माई मदर क्राइड. आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. उसकी मदर ने कहा अगर ऐसा ज़रूरी नहीं होता या तो मैं ऐसा कुछ करती, और मुझे ऐसा लग रहा था ये सब कुछ किसी की इंसल्ट करने जैसा है. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ द डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग. और वो कह रही है कि हर समय उनके घर से निकलते समय उनके हाथ में या तो कोई सूटकेस या थैला होता था. ये सब कुछ कितना रिस्क भरा था जो वो उठा रही थी. बट शी इज़ कैरिंग ऑल दोज थिंग्स. इंस्टेंट ऑफ दैट मिसेस डॉलिंग जो है उन्होंने कुछ नहीं सोचा एंड शी इज़ फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग, दैट टू कैरी ऑल द नाइस थिंग्स फ्रॉम मिसेस मार्को Monroe's mother's house to her own house. That's all, and we'll continue the second part of the chapter in our second video, students. Thank you.